नमस्कार एवरीवन। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्पण क्लासेज करौली ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन यहाँ पर रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर पर आप संपूर्ण चर्चा करेंगे। यानी कि एक वैश्विक ज्ञान कैलेंडर होता क्या है, किस तरीके से कैलेंडर में कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। तो अपना एक वैश्विक फंड है, और वैश्विक फंडा यदि माइंड में अपना फिट है तो आप देखिए इस संबंधित होने वाले सभी क्वेश्चनों को अपन बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपन हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैलेंडर। ये देखिए, तो सबसे पहले अपन कैलेंडर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैलेंडर, तो अब आप देखिए कि कैलेंडर अपने पास में एक वर्ष का एक वार्षिक पंचांग जिसको अपन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि दिन, माह, दिन इससे पहले सप्ताह, माह और वर्ष, इन सभी के बारे में हमें, इन घटनाओं के बारे में अपन को बतलाता है, उसे अपन कैलेंडर कहते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले स्थिति कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई होती है हमारी दिन। इसके बाद दिन से अपना सप्ताह, सप्ताह के बाद मंथ, और उसके बाद में ईयर। तो यानी कि एक दिन किसी भी 7वें दिन का एक अंश होता है, दिन होता है। यहाँ पर अपन बात करें सप्ताह 7 दिनों का एक समूह होता है, वो सप्ताह होता है। या माह होता है, तो एक महीने के अंतर्गत अपने पास में 28, 29, 30 या 31 दिन का समायोजन होता है। और अपने पास 12 महीनों का एक सामूहिक स्वरूप, वो अपने पास वर्ष कहलाता है। अर्थात एक महीने में अपने, एक वर्ष में अपने 12 महीने होते, तो 12 महीनों का एक समायोजन अपना एक वर्ष के रूप में जाना जाएगा। तो अब आप देखिए, इस तरीके से ये हमारे पास एक कैलेंडर की अवस्था होती है। और हमारा कैलेंडर जो है वो एक इंग्लिश कैलेंडर के रूप में प्रचलित है, यानी कि अंग्रेजी महीनों से ये स्टार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैलेंडर है हमारा। कैलेंडर के बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि जो वर्तमान कैलेंडर है, इस वर्तमान जो कैलेंडर प्रचलित है हमारा, इस कैलेंडर का नाम क्या है। तो ये अब आप देखिए, इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जॉन ग्रेगरी ने, तो पोप जॉन ग्रेगरी ने अपने इस कैलेंडर की खोज की, जिसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। अब आप देखिए भाई, ऐसे बहुत वर्षों से हमारे कैलेंडर प्रचलित थे, लेकिन ऐसा कोई कैलेंडर नहीं बना जिसके अंतर्गत जो है अपन एक व्यवस्थित स्वरूप देख सके, महीने, दिन और वर्षों का। तो इस प्रकार से ग्रेगोरियन ने अपना एक सुव्यवस्थित कैलेंडर स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसने यहाँ पर व्यवस्थित करते हुए एक वर्ष में इसने 365 दिन दिए, और यहाँ पर एक वर्ष में इसने यहाँ पर 12 महीनों का इसमें समायोजन किया गया। अब यदि बात आती है, देखिए ये हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब जाना लगा। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 ईस्वी को हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर को, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में दर्जा दिया गया। 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जो कि उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो जब से और अब तक ये हमारा कैलेंडर प्रचलित रहा। तो इसी समय ग्रेगोरियन ने, यानी कि 365 दिन, और जो लीप ईयर, एक लीप ईयर है इसमें, तो लीप ईयर, जो लीप वर्ष की अवधारणा पेश की इसने, तो ये भी हमारे जॉन ग्रेगोरियन की ही देन है। तो लीप वर्ष की जो अवधारणा पेश की, ये जॉन ग्रेगोरियन ने दी। अब लीप वर्ष क्या है भाई, एक वर्ष अपन बात करें कि एक वर्ष के दो नाम अपने पढ़े, किस लेवल से पढ़े। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण अपन देखते हैं। देखिए, एक वर्ष, तो एक हमारा सौर वर्ष होता है, इसमें हमारे 365 सही 1/4 दिन होते हैं।
365 सही 1/4 दिन होते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि वास्तविक स्वरूप में अपन इसको देखें, 365 दिन अपन यदि प्रयोग में करते हैं और यहाँ पर 1/4 ये जो दिन हमारा है 1/4 यानी कि 1/4 यदि अपन लगातार मान के चलिए इसको 400 वर्षों तक प्रयोग करें, 4 वर्षों तक इसको प्रयोग करें तो अब आप देखिए यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 करते करते ये हमारा 4/4 बराबर 1 डे यानी कि एक दिन तैयार हो जाता है। तो अपन ने कहा कि भाई 4 साल में एक दिन अपना पूरा बन गया। यदि मान के चलो अपन इसको डिस्टर्ब करें तो अपना कैलेंडर अव्यवस्थित होता है। इस प्रकार से जॉन ग्रेगरी ने अपने पास एक दिन को बढ़ाकर यानी कि 365 दिन में एक दिन जोड़कर उसको 366 दिन बना दिया और इस वर्ष को अपन को कहा गया लीप वर्ष। तो इसका नाम रख दिया उसने लीप ईयर। अब आप देखिए इस लीप ईयर्स के अंतर्गत एक दिन बढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंसी अपन को यह ध्यान रखनी है भाई कि लीप ईयर अपना किस कारण लीप ईयर कहलाता है। ये तो अपन को मालूम है कि आपसे पूछा जाएगा बोले सर बोले लीप वर्ष कैसे बना भाई। आप कहोगे बोले सर एक दिन ज़्यादा हुआ, बोले सही बात है, एक दिन ज़्यादा की वजह से लीप वर्ष हुआ। तो अपना सिंपल ईयर में कितने दिन हुए 365 दिन और अपना लीप ईयर्स में कितने 366 दिन कि भाई एक दिन ज़्यादा है इस वजह से ये लीप ईयर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 4 साल में एक दिन अपना बढ़ जाता है तो इस वजह से 366 दिन इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर इस एक दिन को, बढ़े हुए दिन को, एक दिन जो बढ़ा है हमारा यहां पर, इसको अपने कहां रखा गया फरवरी के महीने में। तो इस फरवरी के महीने में कितने दिन हुए 29 दिन और अपने सिंपल ईयर में कितने हैं 28 दिन। तो आपने देखा तो कोई भी लीप ईयर हमारा किसकी वजह से बनता है, संपूर्ण लीप ईयर कहलाएगा 29 फरवरी शामिल होने की वजह से, क्योंकि उसमें एक दिन अपना बढ़ा हुआ शामिल होता है और उसी की वजह से वर्ष में अपने 366 दिन होते। तो इस प्रकार से ये हमारी छोटी सी इसकी एक कहानी। तो अब अपन चलते हैं इसको विस्तारित स्टेप बाय स्टेप आगे, हर एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक एक कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट के अनुसार स्थितियों को आगे बढ़ाते हैं। हर कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी लेवल से क्वेश्चन हो वो कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका हर कॉन्सेप्ट यदि एक अच्छा है, आपके माइंड में फिट है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष अपन कहेंगे कि सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए साधारण वर्ष और लीप ईयर, यहां देखिए कैसे पहचानेंगे कि भाई साधारण वर्ष कैसा होगा। कोई भी वर्ष होगा, कोई भी वर्ष, अपन इस बात को जानते हैं कि जैसे यहां पर अपन बात करते हैं वर्ष, सर अपन कहे कि सर 1997, बिल्कुल भाई 1900 अपने पास 95, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए ये वर्ष है हमारे, तो इसमें भी देखिए 1995, 1900 अपन ने 97 लिखा, 2000 अपना 1 हुआ, 2000 अपना 3 हुआ। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ पर अपनी स्थिति है 1995 हमारा वर्ष है, तो 95 हमारा वर्ष हो गया, 97 हमारा वर्ष हो गया, 01 वर्ष हो गया और 03 वर्ष हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर वर्ष के साथ में हमेशा दो चीजें होती है, वर्ष प्लस हमारा शताब्दी। आप ये देखो यहाँ पर अपन करते हैं 1900 और प्लस अपन 95 करें, तो आपने देखा इसमें ये शताब्दी अपन को मिलेगी, ये वर्ष अपना मिलेगा। तो अब ही क्या करना है, इन वर्षों में 4 का भाग देना है, 4 से अपन को डिवाइड करना है। तो 95 में अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, आप कहोगे बोले सर नहीं होगा। तो बस सीधी सी बात है, जो भी ईयर यदि आपका 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो हमारा सिंपल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष होगा। बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है। तो आपने देखा 97 है, क्या 4 से डिवाइड होगा, आप कहोगे बोले सर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा,
ये सिंपल ईयर होगा। बिल्कुल राइट। 2001 तो 1 अपना नहीं होगा। 2003 3 अपना 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी सिंपल ईयर होगा। तो इस प्रकार ऐसा कोई भी वर्ष होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो हमारा सिंपल ईयर कहलाएगा। अपन यहां पर बात कर ले कोई सी भी 1500 जैसे 91, आपने देखा 91 है, ये अपना 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये सिंपल ईयर कहलाएगा। तो इस तरीके से अपन जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा सिंपल ईयर कहलाता है। तो चलो अपन यहाँ पर सिंपल ईयर को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं किस तरीके से हमें ये देखना है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर बात करें तो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष के अंतर्गत अपने दिनों की संख्या होती है हमारी, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 365 दिन। एक साधारण वर्ष की बात अपन करें तो सप्ताहों की संख्या बात, सप्ताह हमारे कितने होंगे? सप्ताह का है मतलब 7 दिनों वाला समूह है, यानी कि अपन को काम करना है 365 दिनों में 7 का भाग देना है। तो जैसे ही अपन 365 में 7 का भाग देंगे तो यहां पर 52, तो अपने पास सप्ताह, और यहां शेष फल होगा हमारा 1 दिन। कितना बचेगा भाई? शेष, जिसको अपन और डे भी कहते हैं, विषम दिन भी कहते हैं। तो आप इसको विषम दिन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो 1 दिन विषम बचता है हमारा, 1 दिन विषम होता है। अब आप देखिए यहां अपने पास सिंपल ईयर में जो फरवरी का महीना होगा हमारा, इस फरवरी में 28 दिन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 28 दिन होते हैं। तो सिंपल ईयर की फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। तो अब आप देखिए ये हमारी एक सामान्य अवस्थाएं चलती है, 365 दिन इसमें, और यहाँ पर 52 सप्ताह और 1 दिन अपना शेष होता है। फरवरी में 28 दिनों की स्थिति अपन को प्राप्त होती है। अब आप देखिए यहाँ यदि अपन बात करते हैं, अब आप देखिए कि अपनी सिंपल ईयर जो साधारण वर्ष होता है उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश महीना होता है हमारा, इंग्लिश कैलेंडर है ये, इंग्लिश महीना हमारा, इंग्लिश जो वर्ष होता है वो चलता है हमारा जनवरी से। तो 1 जनवरी आप हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट डे, फर्स्ट ये डे होता है, और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ये होता है हमारा लास्ट डे। यानी कि यहां से हमारी किसी भी वर्ष का प्रारंभ होता है, तो जब हमारा वर्ष होता है प्रारंभ, नया साल अब जैसे ही अपना प्रारंभ होता है इंग्लिश महीने में, तो 1 जनवरी उसका पहला दिन होता है, और जैसे ही वो समाप्त होता है तो उसका 31 दिसंबर हमारा अंतिम दिन होता है। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे। अब आपसे देखा जाए, यदि हमसे क्वेश्चन की बात करता है तो आपसे कहे जाए कि यदि 1 जनवरी किसी भी सिंपल ईयर में, तो आप बताइए, हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 1991 को सोमवार है, वो उसने कहा बोले 31 दिसंबर 1991 को बताओ भाई कौन सा बार होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का बार और अंतिम दिन का बार हमेशा कैसा होगा दोस्तों? समान होगा। तो बस ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो माइंड में बस एक ही अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 1 जनवरी वर्ष हमारा कैसा हो? सिंपल ईयर हो। आपने देखा बोले भाई 91 कौन सा है, आपसे पूछा जाए 91 कौन सा वर्ष है, आप कहोगे बोले सर ये तो अपना सिंपल ईयर है। तो भाई बताइए, यहाँ 91, यहाँ पे 91, आप देखोगे ये इसका फर्स्ट डे और ये इसका लास्ट डे। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा यहाँ पर भी कौन सा बार हो जाएगा भाई? आप कहोगे बोले सर इसका बार भी क्या होगा? यानी कि सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो अपना फर्स्ट डे और लास्ट डे कैसा होता है? समान होता है। तो हमेशा अपन को ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है हमारे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। बस अपन को ये कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखकर चलना है। तो चलिए दोस्तों,
ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे अपन बढ़ते हैं। अब हमें देखना है यदि हम एक वर्ष, एक साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे का बार ज्ञात करें, तो आगे का बार अपन को ज्ञात करने के लिए हमें +1 करना होगा। कितना करना होगा भाई? +1 करना होगा। तो एक दिन आगे अपन चलेंगे तो वर्ष कंडीशन कैसी हो? साधारण वर्ष की हो। कंडीशन कैसी हो हमारी? साधारण वर्ष की हो। तो एक दिन अपन आगे चलेंगे। तो चलो देखो किस तरीके से अपन को बढ़ना है आगे। क्वेश्चन की कंडीशंस हमारी आती है, यहां पर देखिए अपन से यदि चर्चा करता है वो, मान के चलिए कि 15 जनवरी, यहां पर स्थिति है 15 जनवरी 1993 को यहां पर अपना बुधवार है। क्या है? बुधवार। तो वो कहता है 15 जनवरी 1994 को कौन सा बार होगा। यहां आपका बस फोकस एक बात पर होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए। 1 साल के लिए हमारी कंडीशन अप्लाई है, +1 दिन आगे चलेंगे। लेकिन इस कंडीशंस में अपन को ये ध्यान रखना है दोस्तों की कंडीशन हमारी सिंपल ईयर की होनी चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिए 93 आप कहोगे भाई कैसा वर्ष है? आप कहोगे बोले सर कौन सा वर्ष है? तो ये वर्ष है हमारा सिंपल ईयर। 94 की बात करेंगे अपन तो कैसा है? आप कहोगे सर ये भी सिंपल ईयर है। तो आपने देखा दोनों कंडीशंस हमारी कैसी है? सिंपल। तो दोनों ही साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपने यहां पर देखा तारीख से तारीख समान है हमारी, तारीख से तारीख समान है और महीने से महीना समान है। इस प्रकार हमारा ये हो गया 1 वर्ष का सिस्टम। ये बन गया हमारा 1 वर्ष। तो बस सीधा सीधा आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही 1 वर्ष का सिस्टम हो, वर्ष हमारे साधारण हो दोनों ही, तो अपन को इस बार में 1 जोड़ देना है। यानी कि बुध में अपन ने 1 जोड़ा तो अपना बार क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। आप कहोगे सर कैसे हुआ? 1 कैसे जोड़ा? चलो आप सीधी सी बात जानते हैं भाई, अभी अपन देख चुके हैं कि हमारे यानी कि 365 दिनों में अपन 7 का भाग देते हैं भाई, तो अपन को क्या मिलता है? 52 सप्ताह पूरे पूरे, और 1 विषम दिन मिला था भाई। क्या मिला था? विषम दिन, यानी कि ऑड डे। तो बस यही बात है, जब विषम दिन मिलता है अपने पास में तो 1 दिन अपन इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि अपने पास 1 साल हो जाएगा, 1 ईयर ये हो जाएगा। तो 1 साल में कितने दिन होंगे? सिंपल ईयर में 365 दिन होंगे। बिल्कुल 365 दिन में यदि अपन 7 का भाग देंगे तो ऑड डे चाहिए हमको, विषम दिन चाहिए। बिल्कुल आप कहोगे सर बिल्कुल विषम दिन चाहिए, तो विषम दिन कितना मिला? 1 मिला। तो इसी के अनुसार अपन ने 1 इसमें जोड़ दिया। भाई आगे जाना है तो 1 जोड़ दो, पीछे जाना है तो 1 कम कर दो, बस यही कहानी रहती है आगे और पीछे की। अब आप देखिए यहां क्वेश्चंस की कंडीशन आपने देखी कि अपना ये भी सिंपल ईयर, ये भी सिंपल ईयर, तो अपन ने +1 किया। अब आप देखिए यहां बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, विद्यार्थी यहीं पे मिस्टेक्स करता है क्वेश्चन जब इसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत 15 अप्रैल 2007, यहां अपन को रविवार दिया हुआ है कि यदि 15 अप्रैल 2007 को रविवार हो तो 15 अप्रैल 2008 को कौन सा बार होगा? यहां पर 2008 का बार अपन को चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से, तो 2008 का बार आप देखिए क्या क्वेश्चंस बनने वाली है हमारी। देखो आप कहोगे सर ये अपना वर्ष कौन सा है? अपन कहेंगे सिंपल साधारण वर्ष है भाई। और नीचे वाला वर्ष कौन सा है? बोले आप कहोगे साहब 2008 है, और 2008 इस 8 में तो अपना 4 का भाग जा रहा है, तो जाएगा तो इसका मतलब लीप ईयर होगा, सीधी सी बात है।
भाई जिसमें 4 का भाग नहीं गया वो सिंपल ईयर, और जिसमें चला गया वो लीप ईयर होगा। सीधी सी बात कहानी है हमारी। तो इस कहानी को बिल्कुल स्पष्ट समझना है। अब जैसे ही आपने देखा यहाँ 15 अप्रैल और यहाँ पर 15 अप्रैल 1 ईयर की बात है, मगर आपको देखना है, सावधान होना है। यहाँ पर सिंपल ईयर से प्रवेश करके हम लीप ईयर में, तो ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान यह रखना है कि लीप ईयर में चाहे हम प्रवेश करें या ना करें या कर भी जाएं, तो इस बात का ध्यान रखो कि हमारी जो काउंटिंग गणना जो चलेगी, गणना हमारी 15 अप्रैल से इस 15 अप्रैल में, तो लीप वर्ष, क्या लीप वर्ष की फरवरी, लीप वर्ष की फरवरी माह यदि शामिल हो गया, शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तो 2 दिन आगे जाना है। बस इसी कहानी को अपन को देखना है इसमें। अब आप देख रहे होंगे अप्रैल से अपन इस अप्रैल तक जाएंगे, तो बताओ लीप ईयर की इसमें फरवरी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? आप कहोगे बोले सर अप्रैल से पहले ही आ जाती है फरवरी, तो काउंटिंग होगी, होगी ना भाई? तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब अपन बात यहां करेंगे, मान के चलो यहां पर अपन देखें, इसकी स्थिति को देखेंगे कि यहां से और यहां तक हमारी जब दिनों की बात अपन करेंगे भाई, आपसे पूछा जाएगा कि यहां से यहां तक एक साल में कितने दिन हो गए, तो आप कहोगे बोले सर इसमें लीप ईयर की फरवरी शामिल हो गई, तो अपने दिन कितने हो गए? 366 दिन। और जैसे ही जब 366 दिन की बात आती है तो वो स्थिति किस में चली जाती है? आप कहोगे बोले सर लीप ईयर हो गया है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। और जब लीप ईयर हो गया तो आप ध्यान दीजिए, लीप ईयर में अपन जब जैसे ही 7 का भाग देंगे 366 में, तो हमारे पास में यहां पर 52 सप्ताह और 2 दिन अपन को विषम मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? 2 दिन विषम मिलेंगे, यानी कि ओड डे अपन को मिलेंगे, शेष दिन अपन को मिलेंगे 2। तो इसी स्थिति में अपन को यहां पर 2 दिन आगे जाना होगा। कितने दिन जाना होगा? 2 दिन अपन को आगे जाना होगा। तो बस एक बात, इस बात को यहां से ध्यान रख लेना कि यहां पर लीप ईयर की फरवरी शामिल हो जानी चाहिए। यदि हो रही है तो अपने पास में 2 दिन आगे जाना ही पड़ेगा। आप कहोगे बोले सर ये तो धोखा हो गया। क्यों हुआ भाई धोखा? क्योंकि हम स्थिति तो सिंपल ईयर की देख रहे थे, मगर लीप ईयर आ गया। बिल्कुल भाई आ गया तो सावधान रहना ही पड़ेगा अपन को। बस जैसे जैसे जहां जहां भी लीप वर्ष आएगा तो बस अपन को सावधान होकर काम करना पड़ेगा कि कहीं फरवरी शामिल तो नहीं हो रही है। हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन आगे बढ़ जाओ। नहीं हो रही है तो 1 दिन आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर अपन प्लस 2 दिन, प्लस क्या करेंगे? तो रविवार प्लस 2, तो रविवार से 2 दिन आगे का बार याद करेंगे तो सोमवार और क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या होगा भाई दोस्तों? मंगलवार। तो मंगलवार अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मंगलवार हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। बस इस बात पर गौर कर लेना, आप कहीं पर भी अपना कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा फिर गलत नहीं करने वाले। लीप वर्ष के बारे में आप अच्छी तरह समझ लेना बस, क्योंकि फरवरी शामिल हो जानी चाहिए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंतर्गत ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पर ध्यान देना। 3 क्वेश्चंस आपके इसमें सामने आ रहे हैं। हर 3 क्वेश्चनों पर ध्यान देने का। कंडीशंस क्या हो सकती है, कैसे आ सकती है, बस सबसे बड़ी बात यही होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझ गए आप, स्थितियों को समझ गए, बेसिक स्थिति समझ गए, क्वेश्चन को आप अपने आप हल करोगे। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये अपन को लिखा गया 10 जनवरी, यहां पर 10 जनवरी 2019 इसको अपना है बुधवार, ये बुधवार है। तो ये कहता है कि भाई 10 जनवरी और 2020 को कौन सा बार होगा? 2020 को कौन सा बार होगा? अब आप देखिए ध्यान से, आप फटाफट इस चीज का आंसर निकालिए। अब आप सोचिए, देखिए आप फटाफट आंसर चाहिए। 10 जनवरी से 10 जनवरी और 19 से 20, यानी कि 1 ईयर।
आप कहोगे बोले सर 1 साल हो गया है तो हमारा पूरा का पूरा, लेकिन अब आप देखिए यहां हमारे पास में सिंपल ईयर है, यहां हमारा लीप ईयर, तो 2020 अपना 4 से डिवाइड हो रहा है ना भाई, तो 20 में अपन 4 का भाग देंगे तो भाई डिवाइड हो गए पूरा 5 बार। ठीक है, तो आप क्या कहोगे बोले सर ये तो लीप ईयर आ गया। भाई इस क्वेश्चन वाली कंडीशन है या नहीं है, ये भी लीप ईयर था, लेकिन लीप ईयर तो है भाई, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में क्या बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको भाई कि उसमें काउंटिंग के दौरान लीप ईयर वाली फरवरी शामिल होनी चाहिए। यदि शामिल होती है तो ही अपन 2 दिन आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। तो अब आप देखो हमारी गणना 10 जनवरी 19 से 10 जनवरी 20 तक ही हो जाएगी खत्म। इसका मतलब 20 में हमारा फरवरी का महीना शामिल नहीं है, तो यहां से और यहां तक जो दिनों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 365 दिन। और 365 दिन वाली स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, आप कहोगे सर साधारण वर्ष कहलाएगी, तो अब अपन इसमें एक दिन आगे जाएंगे, तो बुधवार प्लस 1, तो अपना क्या हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा अपना गुरुवार, तो गुरुवार हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो इस प्रकार से अपन एक वर्ष आगे, अब ये देखो ये हमारे पास छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, एक वर्ष आगे जाना, इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 वर्ष गए, 3 वर्ष गए, 4 वर्ष गए, तो कितने भी वर्ष का जो भी अंतराल होगा वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, मगर हमारे सामने ये स्थितियां क्लियर होनी चाहिए कि भाई अपनी साधारण वर्ष है, जैसे 2 साल में जाएंगे, 3 साल में जाएंगे अपन, तो अपन को लीप ईयर भी पड़ेगा, सिंपल भी पड़ेगा। तो अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि भाई लीप ईयर में कितना दिन आगे बढ़ेंगे, सिंपल में कितना दिन आगे बढ़ेंगे, तो बस इसी कहानी से हमारी बड़ी कहानी बन जाती है, यानी कि छोटे क्वेश्चन से हमारा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट स्थिति अपन देखते हैं। यहां पर यहां हमने एक वर्ष आगे की बात की अपने दोस्तों, इसी तरीके से अपन यहां पर चर्चा करेंगे अब एक वर्ष पहले के बार ज्ञात करने के लिए। तो अपन ने जैसे बाद के लिए क्या किया, एक वर्ष बाद में प्लस किया 1, और पहले के लिए क्या करेंगे, अपन जानते कि पहले के लिए अपन माइनस होता है तो -1 करेंगे, तो एक दिन पहले जाएंगे अपन। किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा, अपने पास आगे वाली तारीख का बार मिलेगा, पहले वाले का आपसे पूछेगा। अब आप देखो इस प्रकार से, यानी कि अपन से कहा गया कि 10 जनवरी 1995, इसको अपन को दे रखा है रविवार, और वो आपसे पूछता है 10 जनवरी 1994 का बार। ये देखिए, अब आप ध्यान दीजिए यहां पर, अब आप देखो बैक हो गया हमारे पास, इस जगह पर अपन को विशेष ध्यान रखना भाई, बैक में जाते समय विशेष ध्यान रखने की है। कंडीशन 95 से 94 जाएंगे, तो आप देखो इसको भी देखिए, 95 हमारा कौन सा है, साधारण वर्ष है। आप कहोगे 94 भी कौन सा है, साधारण वर्ष है। आप कहोगे सर ये दोनों ही वर्ष कैसे हैं, साधारण हैं, और जब तक दोनों वर्ष साधारण आपको मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना कर देंगे हम, माइनस कितना कर देंगे भाई, -1 करेंगे। तो हमारे पास यहां पर रविवार में से -1, इसका मतलब होगा कि रविवार से एक दिन पहले का बार कौन सा होगा। तो अपन जानते हैं भाई, सीधी सी बात है, रविवार से एक दिन पहले का बार होगा हमारा कौन सा होगा। आप कहोगे बोले सर शनिवार होगा ना भाई, हाँ बिल्कुल शनिवार होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में रहेंगे ना भाई, तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे आप देखते ही सोल्व करोगे, देखते ही, और इन्हीं क्वेश्चनों से अपना आगे बढ़े वाला क्वेश्चन आप 2 साल का भी निकालोगे। आगे बताएंगे अपन, जैसे जैसे अपना टॉपिक्स बढ़ेगा आगे, तो आगे अपन के ये क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। अब आप देखो, यदि कहानी अपनी पास किस तरीके की हो, देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए। यदि आपसे कहा गया, यदि 15 अप्रैल 2021 इसको सोमवार हो, इसको कौन सा बार है, सोमवार है, तो आपसे पूछा गया कि 15 अप्रैल 2020
20 को कौन सा बार होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी अपना 1 ईयर, 1 साल पहले की स्थिति है, 1 साल पहले की पोजीशन आ गई है। अब यहाँ पर 21 से आपको 20 में जाना है ना भाई, तो अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 20 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा। लेकिन अब आप देखो 21 से पहले आप जाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई 20 क्या है, आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर हो गया। भाई ये तो लीप ईयर हो गया, बिल्कुल सीधी सी बात है, लीप ईयर हो गया। लेकिन अब लीप ईयर में बैक में जाते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं भाई, जब भी यदि लीप ईयर चलता है तो उस जगह अपन को बिल्कुल सावधान होकर काम करना है, यानी कि लीप ईयर में। तो अब आप देखिए 15 अप्रैल से अपन बैक जाएंगे 15 अप्रैल तक, तो अब बताइए क्या लीप ईयर की फरवरी काउंटिंग हो जाएगी? आप थोड़ा सोचोगे भाई कि हाँ सर अप्रैल से पहले तो फरवरी आ जाती है, शामिल हो जानी चाहिए। अरे भाई लेकिन हो तो जाती है, लेकिन आप देखो बैक टू बैक जा रहे हैं हमको 21 से 20 में जाना है। तो जैसे आप मान के चलो भाई, पहले ये अपना 15 अप्रैल है, अब आप ध्यान दीजिए 2020, ठीक है, इधर अपना 15 अप्रैल है और 2021 है, इसका अपन को बार दे रखा है देखो सोमवार। तो आप वैसे भी सीधी सी बात देख लीजिए ना भाई, इस 15 अप्रैल पर ही आकर रुक जाएंगे ना अपन, तो यहां पर ही रुक गए, खत्म हो गए। तो फरवरी कहां मिलेगी? इससे पहले मिलेगी ना भाई, फरवरी तो इससे पहले आएगी, मार्च इससे पहले क्या हो गया अपना मार्च, और मार्च से पहले फरवरी और फिर जनवरी। लेकिन आप देखो यहां से अपनी काउंटिंग यहीं पर रुक गई, तो इस काउंटिंग में क्या शामिल हुई क्या फरवरी? ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि सर ये फरवरी शामिल नहीं हुई। भाई हमारा 15 अप्रैल 21 से 15 अप्रैल 20 में उल्टे चले, हम यहाँ से चलेंगे वापस गणना करेंगे तो यहाँ अप्रैल से पहले क्या आ जाएगा? मार्च, फिर क्या आ जाएगा? फरवरी, फिर जनवरी। अब ये तो खत्म हो गया हमारा 2021, राइट। आप कहोगे बोले सर अब हम एंट्री मारेंगे 2020 में, तो इसमें क्या आएगा? दिसंबर, फिर कहोगे नवंबर आया सर, फिर अक्टूबर आया, फिर सितंबर आया, फिर अगस्त आया, फिर जुलाई आया, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल आया सर, तो जुलाई से पहले जून भी आया, और जून से पहले क्या आया? मई आया, और मई से पहले क्या आया? 15 अप्रैल आया। अब बताओ अपन तो यहीं रुक गए, 15 अप्रैल पर स्टॉपेज हो गए भाई। इसीलिए ध्यान रखने की बात है बस ये कंडीशंस। तो अपने पास में ये कैसा हुआ? यही सिंपल ईयर हुआ, क्योंकि फरवरी शामिल नहीं हुई। तो अब अपन क्या करेंगे? इसके अंतर्गत अपना एक दिन माइनस करेंगे। कितना दिन? एक दिन माइनस करेंगे, तो सोमवार -1, तो क्या हो जाएगा? रविवार। क्या होने वाला है? रविवार। तो आप देखिए नेक्स्ट स्थिति, इसी में क्वेश्चन और अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। यदि 15 जनवरी, अब आप ध्यान से देखिएगा, 15 जनवरी 2000 चलो 15 जनवरी, इसको देखिए यहां पर अपन 15 जनवरी 2009, यदि इसको अपन से कहता है कि बुधवार हो, तो 15 जनवरी 2008 को कौन सा बार होगा? अब ध्यान से देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सटीक समझना। पहली बात आप ध्यान से दीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, अब आप ध्यान से देखो, आप यदि आगे बढ़ते हैं तो 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई अपन यदि आगे बढ़ेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा। आप समझिए मेरी बात। अब यदि अपन बैक में जाएंगे तो बैक में जाएंगे तो पहले क्या आएगा? 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 आएगा। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब आप ध्यान दो, इधर
15 जनवरी 9 है, ये हमारा सिंपल ईयर है। आप कहोगे सर 2008 कैसा हुआ भाई? आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर हुआ। तो लीप ईयर जैसे ही आता है तो अपन को बिल्कुल सावधान होकर काम करना है। अब आप देखिए बैक टू बैक जा रहे हैं, पीछे जाएंगे अपन 9 से 8 में जाएंगे। तो अब आप देखिए यहां पर 15 जनवरी और 2000 क्या होगा? 8 होगा। और इधर अपने पास क्या होगा? यहां पर होगा हमारा 15 जनवरी 2008, ये 2008 हो गया। और यहां पर है हमारा 15 जनवरी 2009। तो हमें जाना है इधर से इधर, ये देखिए इधर से इधर जनवरी में। मैंने कहा था बैक जाना है, तो अब जैसे ही अपन 4 से जाएंगे 3, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। तो अब आप देखिए भाई यहां वापस एंट्री करोगे आप दिसंबर में, राइट। 2009 का जनवरी खत्म, जनवरी से आप 8 में आ गए, तो दिसंबर से आप जाते जाते जनवरी में आओगे। तो बताओ भाई जनवरी में पहुंचने से पहले फरवरी काउंटिंग होगी या नहीं होगी? अरे भाई आपने देखा दिसंबर, फिर कहोगे नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के पहले क्या आएगा? सितंबर, अगस्त, जुलाई, फिर जून आएगा, फिर जून से पहले क्या आएगा? बोले मई, मई से पहले क्या आएगा? बोले अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या आएगा? मार्च, मार्च से पहले क्या आएगा भाई? फरवरी, और फरवरी से पहले जनवरी। अब आप ध्यान दीजिए, तो आप इस 15 जनवरी पर पहुंचने से पहले आपकी बताओ फरवरी काउंटिंग हुई कि नहीं हुई? बोले कहेंगे सर ये हो गई ना भाई। बस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें -2 करो। बस कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। बैक में जाएंगे तो 1 से पहले 2 आएगा भाई। मैंने जैसा कि आपको बताया 1 2 3 4, तो इधर 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। तो 1 पर पहुंचना है तो उससे पहले 2 आ गए हमारा। तो जनवरी पर पहुंचेंगे तो उससे पहले फरवरी आ गई, तो अपना -2 करना है। तो यानी कि बुधवार और -2, तो इसका मतलब इससे पहले, तो बुधवार से पहले क्या आ जाएगा? मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आ जाएगा? सोमवार। तो अपन देखिए इससे पहले, तो बुध 2 दिन पहले का बार अपन को याद करना है। तो बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, तो हमारा राइट हो जाएगा इसमें सोमवार। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सबसे पहले हमारी पहली क्लास रीजनिंग में कैलेंडर की पहली क्लास और पहली क्लास के अंतर्गत हमने आज पढ़ा है सिंपल ईयर के बारे में, सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष के बारे में। और हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। तो दोस्तों इन कॉन्सेप्टों को अच्छी तरीके से आप अपने मस्तिष्क में रखिए। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, जब तक अपन नेक्स्ट क्लास होती है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।